नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि वर्ष 2020-21 से राजस्थान सरकार ने भी विद्यालयों में एनसीईआरटी का कोर्स सिलेबस लागू कर दिया है। तो उसी सिलेबस को हम ध्यान में रखते हुए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज फर्स्ट समझेंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फर्स्ट है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पद्धति में आगे बढ़ने से पहले हम विभिन्न प्रकार की जो संख्या होती है, नंबर्स होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। ठीक है, 0 प्राकृत संख्या नहीं है, -1 प्राकृत संख्या नहीं होता है, 1/2, 0.5 इस तरह की जो संख्या होती है इन्हें हम प्राकृत संख्या नहीं कहते हैं। प्राकृत संख्या सिंपल है, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक। इसके बाद में आता है पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में बस ये फर्क है कि प्राकृत संख्याओं में अगर आप 0 भी मिला दें तो वो हो जाती है पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स इसको कहते हैं। इसके बाद में आता है पूर्णांक। पूर्णांक भी पूरे होते हैं, जैसे कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, लेकिन ये माइनस में भी हो सकते हैं। पूर्णांक 1, 2, 3 से अनंत तक हो सकते हैं। पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं में यह फर्क है कि पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकते हैं, जैसे इसमें -1, -2 वगैरह भी आ सकता है। ठीक है, और जो भी हम संख्या जानते हैं, जितने भी टाइप की संख्या उन सबको अगर अपन मिला दें, ठीक है, तो वो सारी संख्याएं आपस में कहलाती है वास्तविक संख्याएं। जितने भी टाइप की संख्या हम जानते हैं वो सब कहलाती है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को फिर हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक होती है परिमेय संख्याएं और एक होती है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1/2, 2/3 ये जो है परिमेय संख्या कहलाती है। और जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, √2, √3, √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और से विभाजित नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब 7 में केवल 7 का ही भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है। ठीक है, 7 के बाद में 11, 13, 17 ये अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त सम संख्याएं और विषम संख्याएं भी हमें पता होना चाहिए। सम संख्याएं वे हैं जो 2 से पूर्णतः भाजित होती है। सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ये सम संख्या है जो 2 का गुणज हो, और जो 2 का गुणज नहीं है उन्हें हम कहते हैं विषम संख्या। ठीक है बच्चों, तो ये एक सामान्य जानकारी थी। आइए अब शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1। जैसे कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, है ना, एक्सरसाइज 1.1 है, कक्षा 9th की एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है? तो वो पूछ रहा है कि क्या 0 परिमेय संख्या है क्या? तो 0 जो है उसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से 0/1। तो हम कहेंगे कि हाँ, 0 भी एक परिमेय संख्या है और इसको भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर हमने लिखा कि हाँ, 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे भी हम p/q के रूप में इस तरह से 0/1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये था पहला प्रश्न। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न है कि 3 तथा 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं बताइए। ठीक है, हमें 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं बतानी है जिनका जो मान होगा वो 3 से तो ज़्यादा होगा और 4 से कम होगा। परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम बटा के रूप में लिख सके। तो आपको इनके बीच में ऐसी 6 संख्याएं बतानी है जो परिमेय संख्याएं हो। ठीक है, जिसका मान 3 से ज़्यादा हो, 4 से कम हो। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यह ध्यान देंगे कि यहाँ हमें
6 परिमेय संख्या बतानी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर अगर हमें 6 परिमेय संख्या बतानी है तो इसका तरीका ये होता है कि 6 का 1 अधिक होगा 7। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहली संख्या इसको 7 से गुणा भी करेंगे, 7 का भाग देंगे। इसी तरह से 4 जो है इसको भी 7 से गुणा करेंगे, 7 का भाग देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 या 21/7 और ये हो जाएगा 28/7। अभी भी इसकी वैल्यू 4 के बराबर ही है। 7 से 28 कट जाएगा 4 बार। इसी तरह से ये 3 के बराबर है, लेकिन हमें वो 6 परिमेय संख्या लिखनी है, उसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि बटा में 7 है, यहाँ भी बटा में 7 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 28 है। तो 21 और 28 के बीच में संख्या आती है 22, वो हम यहाँ लिख देंगे। और इन सबके बटा में आ जाएगा 7। तो एक ये तरीका है कि 3 और 4 के मध्य हमें जो 6 परिमेय संख्या बतानी थी वो ये है। इनका मान 3 से ज़्यादा है, 4 से कम है, और ये सब आप देख रहे हैं कि P/Q की फॉर्म में है। तो आंसर लिख सकते हैं कि 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं 22/7, 23/7 से लेकर के 27/7 है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसका तीसरा प्रश्न। ठीक है बच्चों, जैसे तीसरा प्रश्न हम देख रहे हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो वो 5 परिमेय संख्या बतानी है 3/5 और 4/5 के बीच में। 3/5 से बड़ा है 4/5, ये भी P/Q की फॉर्म में है, ये भी P/Q की फॉर्म में है, मतलब ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन अब हमें 5 परिमेय संख्या बतानी है जो इनके बीच में हो। तो तरीका ये है कि हमें जितनी परिमेय संख्या बतानी है, जैसे कि 5 बतानी है, तो 5 से 1 अधिक यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंश को भी और हर को भी। यानी 3 को भी 6 से गुणा करेंगे, 5 को भी 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें 5 परिमेय संख्या बतानी है। इसी तरह से इसको भी 6 से और 5 को भी 6 से गुणा करेंगे, तो आएगा 4 × 6 = 24/30, यह आएगा 18/30। अब यहाँ 18 है, यहाँ पे 24 है, तो इनके बीच में संख्या आएगी 19, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो आंसर हम कह देंगे, तो हम आंसर में लिख सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं 19/30, 20/30, इस तरह से 23/30 है। इसके बाद हम देखेंगे इसका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न इस प्रकार से कि आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, कथन दे रखे हैं, और आपको बताना है कि ये कथन सत्य है अथवा असत्य, और अगर असत्य है तो इसका कारण भी बताइए क्यों असत्य है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4 से, ये तो है प्राकृत संख्या, प्राकृत। और पूर्ण संख्या जो होती है वो होती है 0, 1, 2, 3, 4 से इन्फिनिटी तक। तो वो कह रहा है कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो क्या प्राकृत संख्या जैसे 1 है तो क्या ये पूर्ण संख्या है? क्या ये पूर्ण संख्या में पाया जाता है? तो हम कहेंगे हाँ है। 2 भी यहाँ पर है, 3 भी यहाँ पर है, तो हम कहेंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। यानी ये जो कथन है ये कथन सत्य है। अगला, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब हमें ये समझ में आना चाहिए पहले कि पूर्णांक और पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्णांक, तो पूर्णांक में आते हैं जैसे कि -1, -2, -3, 0, 1 ऐसे। और पूर्ण संख्या में आते हैं, पूर्ण जो संख्या होती है वो 0, 1, 2, 3, 4, इसमें पॉजिटिव आते हैं। इस पूर्णांक में नेगेटिव भी आ जाते हैं। क्या कथन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो जैसे आप ये प्रत्येक पूर्णांक, जैसे आप देख रहे हैं कि -1 है, -1 पूर्णांक है, लेकिन -1 यहाँ नहीं पाया जाता है, तो हम कहेंगे कि -1 जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि पूर्णांक जो है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो ये जो कथन असत्य है, तो कह देंगे इसमें आंसर, ये कथन
असत्य है। कारण क्योंकि -1 पूर्णांक तो है लेकिन -1 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि -1 पूर्णांक तो है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। अब अंतिम है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिख सके। ठीक है। अब जैसे 1/2 है, 1/2 को अपन कहते हैं आधा। ठीक है। तो आधा जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम कहेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये क्या कह रहा था कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन असत्य है। तो ये कथन असत्य है। क्योंकि 1/2 जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, 1/2 परिमेय संख्या तो है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1। ठीक है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे 1.2 की।